हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद किस संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है स्थायी अध्यक्ष, प्रारंभिक अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अंतरिम अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की सर्वोच्च संख्या किस देश में है? ऑप्शन है चीन में, भारत में, नेपाल में या फिर जापान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। चीन में सर्वोच्च संख्या है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1973 को, 1985 को, 1992 को या फिर 1969 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 ईस्वी को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी को हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पोखरण में 1974 को हुआ था, पोखरण में 1998 को हुआ था, जैसलमेर में 1965 को हुआ था या फिर श्रीहरिकोटा में 1984 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 को पोखरण में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1932 को, 1947 को, 1950 को या फिर 1922 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी को। भारतीय वायुसेना का गठन 1932 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला आम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भागलपुर जिला, पूर्णिया जिला, मुंगेर जिला या फिर कटिहार जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिला। बिहार का भागलपुर जिला आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1872 को, 1901 को, 1881 को या फिर 1851 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 को। 1872 को भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है अटल सुरंग, चेनानी नासिर सुरंग, रोहतांग सुरंग या फिर जवाहर सुरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग। अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना में, गया में, दरभंगा में या फिर आरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। मोइन उल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, कोर या फिर कोरोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोस्फियर। सूर्य की सतह को फोटोस्फियर कहते हैं। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा लवण मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट लवण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर थर्मोस्फियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरन किसके बिना नहीं हो सकता? ऑप्शन है जल के बिना, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना, लवण के बिना या फिर क्लोरोफिल के बिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के बिना। बीजों का अंकुरन जल के बिना नहीं हो सकता है।
अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? ऑप्शन है यकृत में, अस्थमज्जा में, तिल्ली में या फिर वृकक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमिज्जा में। अस्थमज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं बनती है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में जलन महसूस कराने वाला तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक सिस्टम या फिर अंततः स्रावी तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में जलन महसूस कराने वाला तंत्र है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन है मुंह, पेट, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला नियम कौन सा है? ऑप्शन है ओम का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम या फिर किरचॉफ का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर का नियम। विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला नियम एम्पियर का नियम है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन का पीएच स्तर क्या होता है? ऑप्शन है 4, 7, 8 से 10 या फिर 12 से 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10। साबुन का पीएच स्तर 8 से 10 होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में राजगीर महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सांस्कृतिक उत्सव के लिए, कृषि मेला के लिए, खेल प्रतियोगिता के लिए या फिर स्वास्थ्य शिविर के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक उत्सव के लिए। बिहार में राजगीर महोत्सव सांस्कृतिक उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार में बाढ़ की सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करती है? ऑप्शन है कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी या फिर बागमती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में बाढ़ की सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करती है। अगला प्रश्न है, लालू प्रसाद यादव किस राजनीतिक दल से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल से, कांग्रेस पार्टी से या फिर समाजवादी पार्टी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जनता दल से। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सटा है? ऑप्शन है किशनगंज, सिवान जिला, कैमूर जिला या फिर भोजपुर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज जिला। बिहार का किशनगंज जिला नेपाल से सटा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है पेड़ पौधे, महासागर, वायुमंडल या फिर जीव जंतु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर या फिर एनीमोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उभयचर प्राणी है? ऑप्शन है सांप, मच्छर, मेंढक या फिर गिलहरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंढक। मेंढक एक उभयचर प्राणी है। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से जुड़ा है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी रोग से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है? ऑप्शन है विवर्तन क्रिया, परावर्तन क्रिया, अपवर्तन क्रिया या फिर परावर्तित क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन क्रिया। विवर्तन क्रिया प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है।
अगला प्रश्न है थकान का कारण बनने वाला रसायन क्या है? ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, यूरिया या फिर CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। थकान का कारण बनने वाला रसायन लैक्टिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर पैंक्रियास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है ताप का मानक मात्रक क्या है? ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर रैंकाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। ताप का मानक मात्रक केल्विन है। अगला प्रश्न है वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाने वाला अंगक कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली, सेंट्रियोल या फिर राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाने वाला अंगक है। अगला प्रश्न है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ऑप्शन है कैमूर जिले में, रोहतास जिले में, ए और बी दोनों जिले में या फिर गया जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में किस योजना से गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है? ऑप्शन है आयुष्मान भारत योजना से, जीवन ज्योति योजना से, स्वास्थ्य सहयोग योजना से या फिर सेवा निधि योजना से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है किस नदी पर निर्माणाधीन आरा छपरा पुल है? ऑप्शन है सोन नदी पर, गंगा नदी पर, गंडक नदी पर या फिर कोसी नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर निर्माणाधीन आरा छपरा पुल है। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार का तिलक कहा जाता है? ऑप्शन है शिवपूजन सहाय को, अनुग्रह नारायण को, रामविलास पासवान को या फिर तिलक मांझी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलक मांझी को। तिलक मांझी को बिहार का तिलक कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है चंपारण से, पटना से, दरभंगा से या फिर सिवान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। बिहार के चंपारण से इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है किस जिला को लीची का गढ़ कहा जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर जिला को, समस्तीपुर जिला को, मधुबनी जिला को या फिर किशनगंज जिला को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर जिला को। मुजफ्फरपुर जिला को लीची का गढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना सबसे पहले किस शहर में लागू हुई थी? ऑप्शन है राजगीर शहर में, गया शहर में, नवादा शहर में या फिर भागलपुर शहर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया शहर में। बिहार के गया शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना सबसे पहले लागू हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2006 को, 1999 को, 2002 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 को। 2002 को बिहार में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला गुलाब खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वैशाली जिला, मोतिहारी जिला, पूर्णिया जिला या फिर सिवान जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जिला। बिहार का पूर्णिया जिला गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बिहार में रेलवे के इंजन निर्माण इकाई कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मढ़ौरा में, समस्तीपुर में, पटना में या फिर दरभंगा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मढ़ौरा में। बिहार में रेलवे के इंजन निर्माण इकाई मढ़ौरा में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली अभियान कितने बिंदुओं पर आधारित है? ऑप्शन है 11 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर या फिर 3 बिंदुओं पर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 बिंदुओं पर। बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली अभियान 11 बिंदुओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बिहार की पंचायती राज प्रणाली में कुल कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 स्तर। बिहार की पंचायती राज प्रणाली में कुल स्तरों की संख्या 3 होती है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।